वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम सब स्पेस की बात कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सब स्पेस की जो कंडीशंस थी वो देख ली थी। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि वो कंडीशंस जो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हमने देखी हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट की जाती हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कंडीशंस हम रिकॉल कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी होती है सब स्पेस प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें, एक तो ये करनी होती है W इज़ क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग करवाना होता है W में और A इंटू अल्फ़ा भी बिलोंग करवाता है W में, जहाँ पे A तो स्केलर होता है लेकिन जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं वो आपके W के एलिमेंट होते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है, तीसरी ये होती है और चौथी ये होती है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आप चाहें। अगर आपको कैलकुलेशन लग रही है कि आप आराम से आप कर सकते हैं इजीली, तो आप ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं या ये वाली कंडीशन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रही है कंडीशन में तो आप यही कंडीशन है जिसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है, तो आप ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन करके देखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि W इज इक्वल टू ये है, इज़ अ सब स्पेस ऑफ R रेज टू द पावर 4 R। तो आपने पढ़ा था कि R जो होता है वो एक वेक्टर स्पेस होता है। तो इसमें सारे n टपल आते हैं, अगर n है तो n टपल आते हैं, लेकिन यहाँ पे R की पावर 4 है, यानी कि जितने भी आपके 4 टपल वाले एलिमेंट्स हैं वो सब R की पावर 4 इसमें आएंगे। लेकिन अगर मैं इसका एक सबसेट, हमने यहाँ पे W जो गिवन है ये वाला, ये पर्टिकुलर टाइप के आपके 4 टपल है, तो आपको इसे सब स्पेस प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसको सब स्पेस कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा जो है दो एलिमेंट हम W में ले लेते हैं, A और B दो एलिमेंट हम R में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फील्ड क्या है आपकी R है। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको बस ये प्रूफ करना है कि A अल्फ़ा B बीटा जो है वो भी किसका एलिमेंट पड़ेगा, W का। अगर आप ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं तो आपका ये सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, चूँकि अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, W का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट इसी टाइप का होगा जैसा कि ये दिख रहा है। तो अल्फ़ा आप कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए ये है x, 2x, -3x, x, ये आपका हो गया अल्फ़ा। बीटा भी W का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम x चेंज करके y ले लेते हैं, y, 2y -3y, y, और जो x और y दोनों जो है वो आपके रियल नंबर है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा हो गया आपका। a और b तो आपके रियल नंबर है ही, यानी कि फील्ड के नंबर है। अब आपको क्या निकालना होता है, a इंटू अल्फ़ा प्लस b इंटू बीटा। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a अल्फ़ा की वैल्यू लगा लीजिए, x, 2x, -3x है, x है, प्लस b है, बीटा की वैल्यू लगा लीजिए, y, 2y, -3y, y है। अब इनको मल्टीप्लाई करना आता है आपको, ax कर लेंगे, 2ax हो जाएगा, -3ax हो जाएगा, ax हो जाएगा। ये हो गया पहला मल्टीप्लिकेशन। इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे तो by, 2by -3by, by, ये आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड हो जाते हैं। पहला टर्म पहले से ऐड हो जाएगा, दूसरा टर्म दूसरे से ऐड हो जाएगा, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म उसके थर्ड टर्म से ऐड होगा, और जो फोर्थ टर्म है ax प्लस by ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनली हमने कह दिया जो a अल्फ़ा प्लस b बीटा है वो फाइनली ये बना है। ओके, अब आपको देखना है क्या ये जो एलिमेंट बना है ये W का एलिमेंट है, बिलोंग करेगा W में, ये क्वेश्चन मार्क है। जैसे आप ये प्रूफ करेंगे तो आपका तो सब स्पेस प्रूफ हो चुका है। तो इस वाले स्टेप में आप देखिए W में एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं। एक तो आपके 4 टपल होना चाहिए, तो क्या ये 4 टपल है, 1 2 3 4 टपल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन ये कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए कि कुछ एक रियल नंबर दिखे और उसमें 1 से 2 से -3 से और 1 से ऐसा मल्टीप्लाई टाइप का दिखे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं, इसमें कंपेयर करें तो देखिए a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। तो इनका अगर मल्टीप्लाई और कुछ भी करेंगे तो टोटल क्या बनेगा, रियल नंबर ही बनेगा। तो ax प्लस बी वाई भी रियल नंबर है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ax प्लस बी वाई को सपोज आपने z पढ़ लिया। ठीक, तो पहला एलिमेंट क्या बन रहा है आपका, z, कॉमा, ऑब्वियसली बात है z r का एलिमेंट होगा। अगले उसमें देखिए, अगर आप इनसे 2 कॉमन कर ले तो 2 कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, ये 2ax प्लस का by बचेगा।
नेक्स्ट में अगर आप -3 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बनेगा आपका ax प्लस का by। इसी तरीके से फोर्थ टर्म में ax प्लस by तो ऑलरेडी बन रहा है। अभी हमने क्या बोला, ax प्लस by को आप थोड़ी देर के लिए z पढ़ लीजिए, तो सब जगह इसकी जगह z रख लीजिए, तो 2z बनेगा, माइनस का 3z हो जाएगा, कॉमा z हो जाएगा। और z ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर का ही है, अभी हमने बताया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टपल दिख रहा है ये सेम टू सेम इसी फॉर्म का दिख रहा है जैसा कि w में एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो बस प्रूफ हो गया कि ये किसका एलिमेंट जैसा दिख रहा है, w के एलिमेंट जैसा दिख रहा है। यानी कि a अगर अल्फ़ा और बीटा आप w के लेते हैं और 2 स्केलर ले लेते हैं तो a अल्फ़ा प्लस b बीटा फिर से w का एलिमेंट दिख रहा है। तो बस सब स्पेस प्रूफ हो गया, आपको पूरी 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप तुरंत कहेंगे कि ये w जो है वो इसका सब स्पेस हो गया। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको प्रूफ करना है द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशंस ए बी सी ऑफ द इक्वेशन a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0 इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V3R। V3R को हम R³ R भी लिखते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, ठीक है। R³ R में कैसे एलिमेंट आएंगे, इसमें आएंगे आपके ट्रिपलेट टाइप के आएंगे, ABC इस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो W है वो सबसेट है किसका, R³ R का, या फिर आप कह लीजिए V3R का सबसेट है आपका W। लेकिन W में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, W में वही A, B, C आ रहे हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी जिनके लिए a प्लस बी प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो हम कंडीशन एक बार आप समझ लीजिए कि W किस टाइप का है सेट, उसके बाद आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो देखिए आपको W को सब स्पेस प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट तो आपने फील्ड में ले लिए, R के एलिमेंट होंगे, 2 स्केलर ले लिए, और 2 एलिमेंट अल्फ़ा बीटा जो है वो आपको W के लेने हैं। तो अब देखिए मान लीजिए अल्फ़ा इज इक्वल टू किस टाइप का होगा, सपोज करिए A1, B1, C1 टाइप का है, और बीटा भी W का एलिमेंट है तो इस टाइप का हो जाएगा A2, B2, C2। चूँकि अल्फ़ा W का एलिमेंट है तो डेफिनेटली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि A1 प्लस B1 प्लस 2C1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी बीटा जो है वो W का एलिमेंट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि A2 प्लस B2 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि W सब स्पेस है। इसके लिए देखिए 2 रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता ये है कि आप डायरेक्ट A अल्फ़ा प्लस B बीटा को जो है वो W में बिलोंग करवा दीजिए, ठीक है। पहला रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है आप 2 चीज़ें एक साथ इसको ब्रेक कर लीजिए इस कंडीशन को। पहला आप पहले दिखाइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा W का एलिमेंट है, फिर आप दिखाइए A इंटू अल्फ़ा जो है वो W का एलिमेंट है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम ये वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं इस वाले में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा W का एलिमेंट होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा, अल्फ़ा है आपका A1, B1, C1, और जो बीटा है वो है आपका A2, B2, C2। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, A1 प्लस A2, फिर मिलेगा आपको B1 प्लस B2, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको C1 प्लस C2। अब ट्रिपलेट तो है बट ये W में तब पड़ेगा जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस टाइप की कंडीशन को, ठीक है। तो अब देखिए आप कर लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में क्या पढ़ लेते हैं, इसको D पढ़ लीजिए, इसको E पढ़ लीजिए और इसको F पढ़ लीजिए। तो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, D प्लस E प्लस 2F इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए, ठीक। तो D की वैल्यू लगा लीजिए A1 प्लस A2, E की वैल्यू हो गई B1 प्लस B2, 2F की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पे C1 प्लस C2, ठीक। अब क्या करेंगे, आप ये कंडीशन इम्प्लीमेंट कर लीजिए क्योंकि अल्फ़ा तो ऑलरेडी W का है ना, तो आपको ऑलरेडी गिवन है कि A1 प्लस B1 प्लस 2C1, ये वाला एक साथ लिख लीजिए, और दूसरा A2 प्लस B2 प्लस 2C2 ये आपने एक साथ लिख लिया, ठीक है। A1, B1 और 2C1 एक साथ लिख लिया, और दूसरी चीज़ आपने फिर उसके बाद A2, B2 और 2C2 एक साथ लिख लिया। इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है क्योंकि अल्फ़ा बीटा W के एलिमेंट है और ये ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा बन रहा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसका एलिमेंट होगा, W का एलिमेंट है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में आपको सिर्फ A इंटू अल्फ़ा को बताना है कि W का एलिमेंट होगा। तो A में तो कुछ नहीं कर सकते, अल्फ़ा आपको पता है क्या है, A1, B1, C1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, A A1, A B1,
कॉमा AC1। अब इसके लिए भी वही कंडीशन है कि इसकी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो तीनों को आप ऐड करिए इस टाइप से, A×A1 प्लस A×B1 प्लस यहाँ पे जो C होता है उसके साथ 2 आ रहा है ना, 2C1 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी इसको ट्वाइस कर दीजिए, 2 ऑफ AC1 इज इक्वल टू, अब इनसे A कॉमन कर लीजिए तो A1 प्लस B1 प्लस का 2C1 बना, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी 0 है, ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी 0 है, तो ये हो जाएगा A×0 0, यानी कि A अल्फ़ा बिलोंग करेगा किस में, W में। क्यों? क्योंकि ये A अल्फ़ा जो भी बन रहा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि W में, W के एलिमेंट्स के लिए जो कंडीशन है, ठीक है। तो आई होप बस हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, आप W सब स्पेस कह सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है उसके लिए भी देख लेते हैं, उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा हो जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू रखिए A1, B1, C1 प्लस बीटा की वैल्यू रख लीजिए आपकी A2, B2, C2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये A1 प्लस का BA2 बनेगा, फिर बनेगा AB1 प्लस का BB2 बनेगा, फिर आपका AC1 प्लस का BC2 बनेगा। ये एलिमेंट हो गया। अब आपको पता है इसको DEF पढ़ लीजिए, तो आपको क्या बताना है इनडायरेक्टली, D प्लस E प्लस का 2F, इसको सॉल्व करना है। तो AA1 प्लस का BA2 D की वैल्यू, E की वैल्यू AB1 प्लस का BB2 हो जाएगा, प्लस 2AC1 प्लस का 2BC2, ये हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। AA1 एक साथ लिख लीजिए, प्लस AB1 रख लीजिए, फिर 2AC1 एक साथ रख लिया, प्लस A2 वाले एक साथ रख लीजिए, BA2 BB2 प्लस का 2BC2, ये एक साथ आपने रख लिया है, ठीक है। अब इनसे A कॉमन कर लीजिए, तो A कॉमन करने के बाद A1 प्लस का B1 प्लस का 2C1 बनेगा, प्लस इनसे B कॉमन कर लीजिए तो BA2 प्लस का B2 प्लस का 2C2 बनेगा। अब ऑलरेडी आपको पता है ये अल्फ़ा बन गया, ये बीटा बन गया, तो ये अल्फ़ा बीटा के एलिमेंट ये तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, उनके लिए ये वाली वैल्यू 0 आ रही हैं, तो इसके लिए भी ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, A×0 प्लस B×0 बराबर 0। तो आपने कह दिया कि A×अल्फ़ा प्लस B बीटा से आपने स्टार्ट किया था, A अल्फ़ा प्लस B बीटा से स्टार्ट किया था, और आपने कह दिया इसका जो भी बन रहा था ये W में पढ़ने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, W का। बस सब स्पेस प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी कि आपको सब स्पेस कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। आप चाहें तो 2 कंडीशन में ब्रेक करके कर सकते हैं, और चाहें तो आप ये दोनों को एक साथ ही इसको इंक्लूड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम 1-2 एग्जांपल्स और देख लेंगे कि सब स्पेस कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, आई होप अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा या फिर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।